हेलो बच्चों हेलो बच्चों, वेलकम टू द वेलकम टू द सेकंड चैप्टर ऑफ साइंस क्लास 6। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। होप आपको फर्स्ट चैप्टर समझ में आया होगा एंड आपने उसके जितने भी एमसीक्यूज एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपने कर दिए होंगे होप। चलिए चलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड। सो इन चैप्टर 1 we made list of the food item that we eat. We also identified food item different eaten in different part of India and marked this on its map. A meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and a vegetable preparation of lady finger, which is called bhindi. Yet another meal could be open fish curry and vegetable. हमें कुछ मील्स के नेम दिए गए हैं जो हम ले सकते हैं, जो फिट होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए, हमारे स्टमक के लिए। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये मील लेनी चाहिए। तो सब नोट करिए। नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। Our meal usually have at least one item made of some kind of meal. हमारे जो मील होता है उसमें एक आइटम तो होता है जो ग्रेन से बना होता है। अदर आइटम could be dal or a dish of meat and vegetable. It may also include item like curd, butter, milk and pickle, जिसमें हम कभी कभी कर्ड मीन दही, कभी बटर मिल्क एंड कभी अचार भी सर्व करते हैं। Some example of meals from different regions are given in table 2.1. This is the table 2.1. Select food item you depict on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter this 2.1. Sometimes we may not really have all this variety in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. There must be some reason, though, why meals usually consist of such a distribution. Do you think that the body needs kinds of food for some? बस इसमें कुछ नहीं, इसमें बोला है जैसे हमने जैसे डिस्कस करा था पिछले चैप्टर में कि यहाँ पे ये फूड मोस्ट फेमस है, यहाँ पे ये, तो वैसे ही हमें इसके टेबल में और बनना है। एंड हमारे मील में बहुत सारी वैरायटी होती है हमारे पास, बट व्हेन वी आर ट्रैवलिंग इन अ वे वी डोंट हैव वैरायटी टू इट। सो यहाँ हमसे पूछा है, डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? कि हमारी बॉडी को अलग अलग फूड चाहिए होते हैं। लेट्स सी, पहले हम टेबल 2.1 को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमें पंजाब का दिया है आइटम ऑफ ग्रेन, यहाँ पे होता है मक्की की रोटी, मीन्स मक्के की रोटी। कॉर्न, मक्की मतलब कॉर्न। एंड यहाँ पे राजमा जिनको हम किडनी बीन्स बोलते हैं, ये किडनी की शेप के होते हैं। एंड वेजिटेबल में है सरसों साग, मस्टर्ड लीफ करी, इसको मस्टर्ड की करी बोलते हैं, सरसों का साग। एंड आपको पता होगा हमने पिछले चैप्टर में मैंने आपको इम्पोर्टेंट कराया था कि मस्टर्ड की जो लीव्स होती है उसको हम वेजिटेबल की तरह यूज करते हैं। तो जो आप पालक मतलब सरसों का साग खाते हो वो भी एक मस्टर्ड की लीफ है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस कि जो आप पालक खाते हो वो भी एक लीव है, मस्टर्ड की ही लीफ है। और ये क्वेश्चन यूपी सैनिक स्कूल में पूछा गया है। ओके, सो एंड अदर दही और घी। अब हम आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ ग्रेन का आइटम राइस होता है,
यहाँ का फेमस है तुअर दाल एंड रसम। एंड यहाँ पे वेजिटेबल में है आपका कुंदरू, जिसको डोना दकाल एंड अदर्स बटर मिल्क घी। पहली बात ये साउथ इंडियन के तो भैया नाम ही नहीं लिए जाते। अगर कोई साउथ इंडिया से देख रहा हो तो प्लीज बताना और उसका फोटो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे को भेजना। हम भी देखते हैं कैसे होता है फूड। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार मैं तो क्वेश्चन की आदत पड़ गई। नेक्स्ट पेज, बट हमने ये तो डिस्कस ही नहीं करा व्हाट डिफरेंट फूड आइटम कंट्रीज। पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, we know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plant animal। ये हमने सारा बहुत अच्छे से पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है कि जो हमें फूड आइटम होते हैं वो प्लांट एंड एनिमल से मिलते हैं। ईच डिश ओके ओके। तो अब हम बिना किसी देरी के नेक्स्ट पेज की तरफ मुड़ते हैं। These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients। सब बच्चों को पता है न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? अगर नहीं पता तो हम समझा देते हैं। जो ingredients contain some components that are needed by our body means, जैसे if we take the example of meat, अगर हमने मीट का एग्जांपल लिया तो मीट में क्या होता है? प्रोटीन। सो जो प्रोटीन है ये हमें न्यूट्रिएंट, मीट कौन सा न्यूट्रिएंट हमें देता है? मीन्स मीट में कौन सा कंपोनेंट होता है? क्या होता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है? एक न्यूट्रिएंट है। ओके ओके न्यूट्रिएंट क्लियर हो गया होगा। मैं छोटा सा ओवरव्यू दिया और मैंने आपको बोला अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कीजिए और जल्दी से उस पर भी ज्वाइन हो जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The major nutrients in our body are named carbohydrate, protein, fat। First कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है? राइस। प्रोटीन का हाईएस्ट सोर्स सोयाबीन। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट सोयाबीन, it is a complete food। it is a complete food। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कंप्लीट फूड तो मिल्क था। नहीं, मिल्क में क्या नहीं होता? मिल्क में नहीं होता विटामिन सी एंड आयरन, जो इम्पोर्टेंट होता है। विटामिन सी एंड आयरन जो हमारे ब्लड को चाहिए होता है वो मिल्क में होता ही नहीं है। तो कहाँ से हो गया ये भाई कंप्लीट फूड? ओके और अब अगर मम्मी बोले तो बोल देना मम्मी सोयाबीन खिलाओ, दूध पूरा नहीं होता इसमें, वही नहीं होता, आयरन ही नहीं होता। ओके तो फैट, विटामिन एंड मिनरल। विटामिन तो आपने बहुत सारे सुने होंगे, लेमन में विटामिन सी होता है। ओके and minerals। In addition, food contain dietary fibers and which are also needed by our। And in addition कुछ food fibers भी होते हैं, कुछ fibers भी होते हैं किनमें and water भी होता है। जो चीज भी हमारी बॉडी को चाहिए होती है। Do all food contain all these nutrients? अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सारे फूडों में ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इज इट करेक्ट? इट इज नॉट। अगर आपको मैम पढ़ा है ना बोल देना मैम नॉट, और बोल देना पहले तो एग्जांपल आप दूध का ही देना, हम तो दूध का ही बोलते हैं। किसका देना? दूध का। ओके मिल्क का देना। ओके चलिए with some simple method we can test whether cooked food or a raw ingredients contain one or more these nutrients। हाँ एक चीज हो सकती है कि जो वो होते हैं, जो एक फूड होता है उसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, बहुत ज्यादा ही हो सकते हैं, बट सारे न्यूट्रिएंट नहीं होते। बट जैसे मैंने आपको बताया सोयाबीन, सोयाबीन में जी आपके सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओनली फूड है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स
प्रेजेंट होते हैं सोयाबीन। बट यहाँ पे हमने नॉट क्यों लिखा, क्योंकि इसमें सारे फूड बोल दिया था। ओके, तो अगर मैम पूछे तो उनका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता देना मैम, सोयाबीन में सारे होते हैं। और हम कुछ मेथड से पता भी कर सकते हैं कि कौन से फूड में एंड ऑल और नॉन। चलिए नेक्स्ट, कंटेन the test for present of carbohydrate, protein and fats are similar to be compared test for the other nutrients. Carbohydrate, protein and fat. Protein and fat टेस्ट होते हैं, वो सिमिलर होते हैं न्यूट्रिएंट्स के टेस्ट की तरह। तो यही न्यूट्रिएंट्स होते हैं भैया। चलो नेक्स्ट, let us do this test and record all our observation in table 2.2. ये 2.2 टेबल कर लेना भैया। चले हम आगे पढ़ते हैं। For carrying out this test, you will need solution of iodine. आयोडीन किस में प्रेजेंट होता है? हमारी बॉडी को चाहिए होता है, और मोस्टली किस में प्रेजेंट होता है? ये सॉल्ट एंड कॉपर सल्फेट, ओके, एंड कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम बताओ मेरे को, एंड कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला। And a drop, try this first on cooked food item as well as raw material. Table 2.2 shows you a way to record the observation from this. Some food items are given in this table. You can conduct the test. Okay, अब यहाँ पे आपको वही दिया है कि ये पढ़ लेना, और पढ़ लेना मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपको चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। First, हम ये पता, a dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water. Okay जी. Copper sulfate solution can be prepared by dissolving 2 grams of copper sulfate in 100 milliliter of water. अगर आपको सॉल्यूशन बनाना है एक डाइल्यूट तो उसका आयोडीन का, तो आप कुछ ड्रॉप डाल सकते हो पानी में, टिंक्चर आयोडीन की। ओके, एंड कॉपर सल्फेट के लिए 2 ग्राम कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। 10 g of caustic soda dissolved in 100 ml of water make the required solution of caustic. ओके, तो इस पेज में यही था आपके सॉल्यूशन। इस पेज में कहाँ तक इम्पोर्टेंट था? बस यहाँ तक। ओके, तो ये भी हमने खत्म कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट पेज, इस पेज में भी आप देख लीजिए, इस पे आपको प्रोटीन का टेस्ट दे रखा है, तो इसमें भी कुछ नहीं है। इस टेबल को फिल करके प्लीज मेरे टेलीग्राम पे भेजिए, मैं जरूर इस पे कमेंट करूंगा। ओके, एंड इस पेज में भी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, दूसरे पेज में देखते हैं। तो इस पेज में भी ज्यादा नहीं है, पर है पढ़ने को। इसमें यहाँ तक तो फैट का टेस्ट दे रखा है। ओके, तो हमें यहाँ से पढ़ना है 2.2 व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये क्या काम करते हैं बॉडी, ये हमें बताना है। ओके, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट टू आवर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट मेनली एनर्जी देते हैं, मतलब राइस खाओ एनर्जी के लिए, पर मोटे मत हो जाओ। ओके, next, fat also gives us energy. In fact, fat gives much more energy as compared to the same amount of carbohydrate. तो जो फैट होता है वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट से। तो फैट की चीजें हमें ज्यादा एनर्जी देती हैं।
नेक्स्ट, फूड कंटेनिंग फैट एंड सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछ लिया जाता है। फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? एनर्जी गिविंग फूड। अब ये क्वेश्चन कैसा आता है आपके पास कि फूड what we call those foods who contain which contain fats and carbohydrate both? कंफ्यूज हो जाओगे? नहीं, जिनमें फैट एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों आ जाए उनका नंबर होता है एनर्जी गिविंग फूड। क्योंकि अब बताओ, दो मिनरल तो है ही एनर्जी गिविंग वाले और दोनों ही सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो सिंपल सी बात है, जो दोनों जब सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो वो फूड ही एनर्जी गिविंग फूड हो जाएगा। ओके, ठीक है। इसके एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, इसके एग्जांपल के लिए मैं अलग वीडियो लाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ओके, जो प्रोटीन होता है वो मेनली ग्रोथ पे वो करता है, रिपेयर का तो उतना नहीं होता, बट ग्रोथ पे बहुत बड़ा रोल होता है हमारा प्रोटीन का। अगर हमें प्रोटीन नहीं मिलता सही मात्रा में तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है एक स्टेज पे आके। ओके, सो प्रोटीन की चीजें खाइए करें। फूड्स, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, ये वाटरमेलन होगा आई थिंक, मैंगो, मेज, बाजरा, राइस, व्हीट, these all are carbohydrate. Okay, rice, okay, sugar cane। अब आपने एक चीज नोटिस करी, जो भी ये होता है ये मेनली स्वीट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मेनली क्या होते हैं? स्वीट इन टेस्ट। ओके, जो स्वीट होंगे तो ही वो एनर्जी देंगे, मोटा करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम अब एग्जांपल देख लेते हैं फैट्स का। ग्राउंडनट हो गए, अरे भैया अब आधे बच्चे ग्राउंडनट देख के हो जाएंगे, अरे ग्राउंडनट मूंगफली, मूंगफली को बोलते हैं ग्राउंडनट। एंड मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, जितने ऑयल है, जितने भी ऑयल है सब फैट है, फैट है सारे, फैट्स। ओके, नट्स हो गया, बादाम, काजू, सब। एंड मीट, फिश, एग्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल्स के होते हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन या फिर फैट मिलता है। ओके, प्रोटीन भी आई थिंक फिश में ज्यादा होता है। ओके, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक बात पता है, ये सारे जो है ये आपको प्लांट से ऑब्टेन होते हैं एंड ये सारे आपको एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। ओके, तो बिना किसी देरी ये स्लाइड समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस पेज पे हमें प्रोटीन के एग्जांपल्स दिए हैं। ओके, तो इनको भी स्टडी कर लेते हैं। ग्राम, मूंग दाल, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन, पीस, मटर। अब एक चीज याद कर लो, जितनी पल्सेस होते हैं सब में प्रोटीन होता है, इतनी पल्सेस होती है, इसलिए मम्मी पड़ी रहती है दाल खाओ, दाल 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 दाल। जिनकी मम्मी वेजिटेरियन हो ना, उनकी अपनी मम्मी को बोलना मम्मी फिश में भी होता है। देखना कैसे चाटना पड़ेगा। चलो, जितनी दालें होती है सब होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा मीट, फिश, पनीर, एग, मिल्क। ये आ गया हमारा दूध भैया। सब बच्चों की जिंदगी इस बच्चे ने खराब कर रखी है। मिल्क। ओके, पीना पड़ता है। बोलो करो मम्मी फिश भी खाएंगे।
चलो, ये आपको सारे जो सोर्स है ये सारे, और जो ये ए वाले सोर्स है ये आपको प्लांट से मिलते हैं, और ये बी वाले आपको सारे एनिमल से मिलते हैं। अगर आपको एग्जाम में आ गया मिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम विच सोर्स, प्लांट और एनिमल, आधे बच्चे प्लांट लगा के आएंगे, ये तो वेज है, वेज है, ये तो प्लांट से ही तो होगा, वेज है ये, है ना? नहीं, ये होता है आपका बच्चों एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट, प्रोटीन आर ऑल्सो ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। अब ये बॉडी बिल्डिंग के फूड के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। अब आप बताइए, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि प्रोटीन किसके लिए यूज होते हैं, फॉर आर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए प्रोटीन। अरे जब हमारी बॉडी बनेगी, ग्रोथ होगी, हमारी बॉडी बनेगी, तो क्या बनाएंगे, कौन बनाएंगे बॉडी हमारी, प्रोटीन। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ये इनको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। एंड नेक्स्ट हमारा विटामिन्स। विटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। अब आधे बच्चे जो बेचारे कॉम्पिटिटिव के लिए तैयार हो रहे हैं, वो तो इन विटामिनों से मर गए होंगे। आदि बायो मीन्स आदि जूलॉजी, आपको क्या पता होगा, अभी तो 6th में। आदि जूलॉजी विटामिन के ऊपर है, मतलब आदि डिजीज वाला चैप्टर जूलॉजी का, डिजीज और आधा विटामिन के ऊपर। 25% उसमें डिजीज आ जाती है विटामिन की, पढ़ने को विटामिन में 10% आता है और बाकी उसके डिजीज। तो विटामिन हेल्प करता है प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिजीज। तभी आपको बोलते हैं कि इस विटामिन सी से स्कर्वी हो जाती है, विटामिन डी से टूथ डिके हो जाता है, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, विटामिन बी से बेरी बेरी हो जाती है, विटामिन बी से हमारी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, विटामिन के से स्लो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, और बहुत सारी डिजीज होती हैं। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज। देखो भाई, अगर विटामिन ए नहीं मिला हमारी बॉडी को, आइज खराब हो जाएंगी, अंधे हो जाओगे, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, और कभी कभी कलर ब्लाइंडनेस बहुत रेयर केसेस में होती है। मोस्टली जो कलर ब्लाइंडनेस है वो जेनेटिक डिजीज है, बट ये कभी कभी विटामिन ए से भी हो जाती है, बट मोस्टली आपको नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ओके, एंड कलर ब्लाइंडनेस जो है वो फीमेलों में कम होती है मेल के मुकाबले, क्योंकि जेनेटिक उनका इतना पावर नहीं होता फीमेलों का। ओके, नेक्स्ट, अब बोन्स कम हो जाएंगी, विटामिन डी, रिकेट, जो हमारी बोन हड्डियां सिकुड़ जाती है, कौन सी बीमारी होती है, रिकेट, किससे होती है, विटामिन डी की कमी से। तो बोन का ये हो गया। टीथ 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 टूथ डिके, विटामिन डी से होता है टूथ डिके। ब्लीडिंग गम्स, गम्स हो गए ब्लीडिंग गम्स, जो ब्लीडिंग गम्स होते हैं वो किससे होता है, विटामिन सी से। अब ये जो सारे हो गए, अब आई की डिजीज याद कर लो कौन सी विटामिन से होती है, तो आधे आपको यही क्लियर हो जाएंगे विटामिन। ओके, नेक्स्ट, विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। This is also a group of vitamin called vitamin B complex. Okay, our body needs all type of vitamins in small quantity. देखिए, हमें सारे विटामिन की जरूरत होती है, पर ये नहीं है कि विटामिन ही बन लो कि भाई और कुछ खाओ ही मत, विटामिन ही खा लो, नहीं, सब खाना होता है। ओके, हाय विटामिन ए की स्किन एंड आईज हेल्दी। मैंने बताया था विटामिन ए की कमी से आइज की डिजीज होती है, तो मतलब ये हमारी आइज को हेल्दी रखने में काम करता है। विटामिन सी टू बॉडी फाइट अगेंस्ट मेनी डिसीजेस। ओके, विटामिन सी से कौन सी होती है, ब्लीडिंग गम्स। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। कौन सी डिजीज होती है, टूथ डिके एंड रिकेट्स, दोनों। एक है आपकी बोन्स की होगी टूथ डिके,
वो सॉरी डिकेट्स, एंड टीथ हो गई आपकी टूथ डिके, एंड फूड दैट रिच इन विटामिन आर शोन इन फिगर। विटामिन ए के कुछ सोर्स देख लीजिए, पपाया, कैरेट, मैंगो, राइस, नहीं, ओके, पपाया, कैरेट, मैंगो। विटामिन बी का राइस, व्हीट, लीवर। अब ये लीवर किसका है? लीवर ये आपका गोट का एंड बहुत अदर एनिमल्स का। विटामिन सी के ऑरेंज, गुआवा। विटामिन सी की बहुत अच्छी बात बताता हूँ, जितनी खट्टी चीजें हैं दुनिया में सब विटामिन सी, सब विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी कैसे याद रख लो? विटामिन डी, लीवर, मिल्क, फिश, एग। एंड बच्चों आपको मिल्क पीना चाहिए, वरना आप देखते हो टीथ में हमारे थोड़ा सा दस्त हो जाने लगता है। अगर आप दूध पीते हो तो सही हो जाता है एंड हमारी बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग रखता है। अब विटामिन मिल्क का दो तरीके से आप काम देख लीजिए। हड्डी मजबूत रहेंगी मतलब हमारी बॉडी बिल्ड होगी, बॉडी बिल्ड होगी मतलब विटामिन डी, जो भी फूड विटामिन डी का होता है उसमें प्रोटीन होता है, क्योंकि विटामिन डी हमारी ग्रोथ पे इफेक्ट करता है और प्रोटीन भी ग्रोथ पे इफेक्ट करता है। तो जब ये दोनों ही ग्रोथ पे इफेक्ट करते हैं तो मिल्क क्या है? मिल्क में प्रोटीन भी है, विटामिन डी भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। चलिए, तो यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। मीन्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ body and to maintain good health, some sources of different minerals are shown in 2.10 figure. Most food items usually have more than one nutrient. You may have noticed this while recording your observation in table 2.2. However, one raw material may be present in much larger. For example, rice has more carbohydrate than nutrient. Thus, we say that rice is a carbohydrate-rich food. Besides the nutrients, our body needs dietary fiber. और आपको बता दूं कि dietary fiber क्या होता है? रफेज, जो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट प्रोडक्ट से। ओके, यहाँ पे आई थिंक मेंशन भी होगा dietary fiber and water. Dietary fiber are also known as रफेज, so मैंने आपको बताया अभी। रफेज is mainly provided by plant product, okay, in our food. Whole grains, pulses, fresh fruits and vegetable are main source of roughage. Roughage doesn't provide any nutrient to our body, but is an essential component of our body and adds to its bulk. This helps our body get rid of undigested food. Some source of iodine. हम आयोडीन का कुछ सोर्स देखते हैं, तो फिश, जिंजर, अदरक, एंड ये आई थिंक मूली है, एंड सॉल्ट एंड फॉस्फोरस। वन थिंग अबाउट फॉस्फोरस फॉर कम्पिटिटिव, अगर आप क्लास 6 के हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो फॉस्फोरस है वो ऐसा मेटल है, ऐसा मिनरल है, सॉरी, जो वाटर पे फ्लोट करता है। आई थिंक ये क्वेश्चन आ रहा है क्लास 9 में पूछा गया है कि जो फॉस्फोरस है वो मेटल पे फ्लोट करता है। एंड फॉस्फोरस कहाँ यूज होता है? मैच इंडस्ट्रीज में, मतलब माचिस की तिल्लियों में ये यूज होता है। ओके, आयरन का कुछ सोर्स एप्पल, ओके, एंड कैल्शियम। एग, आप देखिए एग आपको हर चीज में मिलेगा, एग एंड मिल्क, तो इसलिए मिल्क को पहले कंप्लीट फूड की तरह डिस्क्राइब किया गया था। ओके, तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। And in next slide we can see water helps our body to absorb nutrients from food. It also helps in throwing out some waste from body as urine and sweat. What do you mean by sweat? Sweat is our pasina. पसीने को हम बोलते हैं sweat. Normally we get most of the water that our body needs from the liquid we drink, such as water, milk, tea. In addition, we add water to most cooked food. Let us see if there is any other source which provide water to our body. तो ये आपको एक्टिविटी थी पता चल जाएगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं बैलेंस डाइट। The food we normally eat in a day is our diet.
For growth and maintenance of a good health, our diet should have all the nutrients that the body needs. तो बैलेंस डाइट क्या होती है? जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो, मतलब सम सेम अमाउंट में हो. ओके, राइट क्वांटिटी में, ज्यादा भी नहीं हो ना कम हो. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Roughage क्या होता है? जो प्लांट से मिलते हैं, जो प्लांट फूड से हमें मिलते हैं. Such a diet is called balanced diet. Do you think the people of all ages need the same type of diet? Do you also? That what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do. Prepare a chart of whatever you eat over a period of a week. आपको क्या करना है? चार्ट बनाना है और आपको लिखना उस पर आपने क्या 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 खाया. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or other food item being eaten with, और देखना कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स थे या फिर नहीं थे. Pulses, groundnut, soybean and sprouted seeds, moong and Bengal green, fermented food. South Indian foods such as idlis, a combination of flour, missi roti, thepla, made from cereals and pulses. Banana, spinach, sattu, jaggery, and available vegetables and other food provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. बोला जैसे मूंग दाल एंड ये सब भी आपके चीप होते हैं, एंड ये ही बैलेंस डाइट है. आप जो भी एक्सपेंसिव फूड खाते हो, आप उसमें रिमेंबर करो, आप कभी भी उसमें आप बैलेंस डाइट नहीं देखोगे. उसमें कोई चीज किस में ज्यादा होगी, कोई किस में. ओके, तो आपको हमेशा चीप एंड बैलेंस डाइट खाना चाहिए. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड, eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked. एंड आप ये नहीं कि आप रॉ कोई चीज खाने लग जाओ, मतलब सब्जी डाल दी, नमक वमक डाल दी, मतलब उसको पकाया नहीं, तो ऐसा नहीं खाते हम. अच्छा नहीं लगेगा फर्स्ट, एंड वो आपकी बॉडी को इफेक्ट भी नहीं करेगा. बी कुक्ड प्रॉपरली. आपका फूड जो अच्छे से कुक होना चाहिए, उसमें अगर वो कुक नहीं होगा तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं होंगे. आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट गेट लॉस्ट इन प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? देखा हो, जैसे हम जब वाटर को वॉश करते हैं तो आई थिंक विटामिन बी एंड सी उससे निकल जाता है. जब द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वॉश्ड अवे कटिंग और पीलिंग इट. ओके, अब ये नेक्स्ट पेज पे है, तो मूव टू द नेक्स्ट पेज. इट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन. जब हम वॉश करते हैं वेजिटेबल्स को तो उसमें हमें कुछ विटामिन का लॉस भी मिलता है. The skin of many vitamin and food contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamin and minerals present in them. We all know that cooking improves the taste of food and make it easier to digest. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients and many useful protein and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. Vitamin C get easily destroyed by heating during cooking. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? Buju thought that fats would be the best food to eat all the time. A bowl of fat will give much more energy than a katori of carbohydrate rice food. Isn't it so? He ate nothing but food rich in fats. ओके, तो यहाँ पे हमें बताया गया कि कुछ विटामिन एंड मिनरल जब हम फूड को पकाते हैं या फिर फूड को वॉश करते हैं तो निकल जाते हैं. जो विटामिन सी है, एंड इम्पोर्टेंट अबाउट विटामिन सी, दैट विटामिन सी कुकिंग पे तो निकलते ही है, बट ये आपका जब आप वॉश करते हो वेजिटेबलों को, जब भी निकल जाता है. इनफैक्ट फ्राइड food like samosa and puri, snacks, malai, rabdi and peda. Do you think he was right? No, of course not. It can be very harmful for us to eat too much fat rich food.
we may end up suffering from a condition called obesity. Okay, deficiency of diseases. Okay, इसके बाद आपका लास्ट पेज है, फिर आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from a deficiency. Deficiency of one or more nutrients can cause disease or disorder in the body. Disease, that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease. If a person doesn't get enough protein in his or food for a long time, he's likely to have stunt growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases, and diarrhea. Diarrhea is caused by, I think, vitamin D. Diarrhea is caused by vitamin D. The diet is deficient in both carbohydrate and sorry of vitamin and mineral may also result in certain disease and disorder. Some of these are mentioned in table 2.3. All diseases can be prevented by taking a balanced diet. In this chapter we asked about self. The reason why while varying food from different regions had a common. Well, move to the next page, man. So, यहाँ पे आपको कुछ डिजीज दिख जाएंगी जैसे टर्मिनल लॉस ऑफ विजन लाइक नाइट ब्लाइंडनेस एंड विटामिन बी बेरी विटामिन सी स्कर्वी विटामिन डी रिकेट्स विटामिन कैल्शियम हो गया बोन एंड टूथ डिके मतलब विटामिन डी से भी होता है आयोडीन गोइटर एंड आयरन अनीमिया ओके तो अब आपको दिख जाएगा एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस तो अब हमारा ये चैप्टर ही खत्म हो जाता है तो मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में बाय